नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं तो आपको समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। केवल एक न्यूज़पेपर नहीं, बल्कि आपको एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए। न केवल नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, बल्कि कंपैरिजन के लिए कि एक न्यूज़ को अलग-अलग समाचार पत्र, अलग-अलग न्यूज़ चैनल किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो वो कंपैरिजन, वो एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आप लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में भी खास तौर पर जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ होता है, वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पर प्रकाशित होने वाले आर्टिकल के बारे में। जी हाँ, उस पर अलग अलग राइटिंग के एलिमेंट्स प्रकाशित होते हैं। एडिटोरियल होता है, आर्टिकल होता है, मिडल होता है, लेटर टू एडिटर का कॉलम होता है, कुछ और रेगुलर कॉलम्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट को न्यूज़पेपर में छपने वाला जो आर्टिकल है, जो एक्सपर्ट के द्वारा लिखा जाता है, वो क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप किसी टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक को गहराई से जानना है, तो आपको आर्टिकल पढ़ना चाहिए। जो आर्टिकल लिखे जाते हैं संपादकीय पेज पर, वो जैसा कि आप जानते हैं एक एक्सपर्ट के द्वारा लिखे जाते हैं जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने जिक्र किया। न्यूज़ के माध्यम से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ मिलती है जब आप उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस विषय को आप गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन वो युद्ध क्यों चल रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी क्या वजह है, उससे दुनिया पे क्या असर हो रहा है, तो उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर आपको समझना है, तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। और जब भी कोई करंट इशू होता है, तो इस इशू पे अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है वो आर्टिकल लिखते हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, या आपको जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए चीज़ें सीखनी है, तो आपको वो आर्टिकल जरूर पढ़ने चाहिए। इससे आपका वो जो मुद्दा है जो आजकल चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। और खासकर जो मीडिया के स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स का पेपर जो पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है आर्टिकल्स को पढ़ना। देन राइटिंग स्टाइल ऑफ आर्टिकल। अगर आप मीडिया के विद्यार्थी हैं, तो आपको अलग-अलग जो लेखन की जो विधा है, चाहे वो एडिटोरियल है, आर्टिकल है, फीचर है, लेटर टू एडिटर है, या न्यूज़ राइटिंग है, एनालिसिस है, बैकग्राउंडर है, उनके राइटिंग का जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह आर्टिकल का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, लिखने का अलग तरीका है, वहाँ पे तथ्यों को प्रेजेंट करने का, फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का, अपनी बात कहने का, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई जो है राइटअप की अलग होती है, शैली अलग होती है। तो आप अगर आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, या एक मीडिया के विद्यार्थी के नाते आपको असाइनमेंट मिला है, या वैसे भी आपको एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि इन राइटअप्स में अलग अलग में क्या क्या अंतर है। तो अगर आप लगातार आर्टिकल पढ़ेंगे, तो न केवल आपको इन डेप्थ नॉलेज उस सब्जेक्ट की मिलेगी, उस टॉपिक की मिलेगी, बल्कि आप आर्टिकल राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, उससे भी रूबरू हो पाएंगे। देन कमांड ओवर लैंग्वेज। अगर आप लगातार आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, तो आपके पास नए नए शब्द होते हैं, आपके पास एक नई शैली होती है और भाषा होती है। आप भी जब कोई दूसरा राइटअप लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जाहिर सी बात है, विशेषज्ञ होते हैं अपने फील्ड के, तो वो नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नई नई लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उन शब्दों को आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, और जब खुद राइटअप लिखते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब आप बोलते हैं, कहीं भाषण देते हैं, तो वहाँ पे भी उसको शामिल किया जा सकता है। देन हेल्पफुल इन डिबेट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, अगर आप वाद विवाद इस तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, खासकर जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, वो भी एक तरह से बहुत डिबेट करते हैं, या उनके क्वेश्चंस इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसपे कमेंट उनको करना होता है किसी गवर्नमेंट की स्कीम पे या किसी और इशू पे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल पढ़ना। बिकॉज आर्टिकल में क्या होता है, अलग अलग फैक्ट्स के जरिए, लॉजिक के जरिए, या जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं, जिसके सहारे आप डिबेट कर सकते हैं। जब कोई किसी मुद्दे पे चर्चा चल रही होती है, क्लास में डिबेट चल रही होती है, या कोई डिबेट कंपटीशन होता है, बिकॉज डिबेट में क्या होता है, आप अपना पक्ष रखने के लिए कुछ फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, आप अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ तथ्य देते हो, अपनी बात के लिए लॉजिक देते हो, एक रीजनिंग देते हो। तो वो जो पॉइंट्स आपको अपने पक्ष में रखने, अपने मुद्दे के पक्ष में रखने, जो सॉलिड वाले पॉइंट्स होते हैं, वो आपको आर्टिकल पढ़ने से मिलते हैं। बिकॉज आर्टिकल में क्या होता है, जो राइटर होता है, वो जब अपनी बात रख रहा होता है, तो अपनी बात को सपोर्ट करता है कुछ फैक्ट्स के जरिए, कुछ जस्टिफिकेशन हो देता है इसके जरिए। तो आप भी उस टॉपिक के बारे में 5-6 पॉइंट आपके पास ऐसे हो जाते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जो रीजनिंग के साथ होते हैं, और आप अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकते हैं डिबेट में। देन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम वाइड पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैंने बताया,
आर्टिकल जो होता है उसमें केवल किसी विषय के एक ही पक्ष को नहीं छुआ जाता, उसके सभी पक्षों को छुआ जाता है और बाद में हो सकता है एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि सब पहलुओं पर गौर करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये चीज़ सही है, गलत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, या ठीक ठीक है, एवरेज है। तो उसका एक निष्कर्ष होता है, लेकिन जो उसका मिडिल पार्ट होता है आर्टिकल का, उसमें उस विषय को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है। इसलिए आपका जो दायरा है किसी चीज को देखने का विस्तृत होता है। आप किसी एक चीज को सिर्फ एक ही नजर से नहीं देख पाते, बल्कि उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग ढंग से समझते हैं। जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो अगर आपका एक ही नजरिया है तो आप उसको सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अलग अलग लोगों के नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये गलत है भी, थोड़ा सा गलत भी है, सही भी है, इसमें ये सुधार हो सकता है, ये इसमें कमी है, ये इसमें अच्छाई है। तो जितना वाइड आपका पर्सपेक्टिव होगा उतना ही आप चीज़ों को समझने का आपका नज़रिया जो है बड़ा अच्छा होगा। और आर्टिकल जो है वो नज़रिया डेवलप करता है, वो पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। देन इंक्रीजेज इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर रीडिंग। जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल पढ़ेंगे, एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे, तो साथ में समाचार पत्र का दूसरा हिस्सा या दूसरी न्यूज़ भी पढ़ते हैं। तो अगर लगातार आप आर्टिकल पढ़ने के शौकीन हैं, आपकी इच्छा है आर्टिकल पढ़ने की, तो इससे आपकी समाचार पत्र पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप सीधे आर्टिकल पढ़ने चले गए उसके बाद न्यूज़पेपर आपने रख दिया। अगर आप एडिटोरियल पेज पे गए, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो अब हो सकता है बाकी का न्यूज़पेपर भी पढ़ना धीरे धीरे शुरू कर दें, जो कि जर्नलिज्म के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्यू। आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद आप या तो न्यूज़पेपर में जाएंगे या न्यूज़ चैनल में जाएंगे, पीआर एजेंसी में आप जा सकते हैं, एड एजेंसी में आप जा सकते हैं, या कहें कि टीचिंग में आप जा सकते हैं। कुछ भी आप काम करें, लेकिन आपको वहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू आपको देना है, और वहाँ पे जो करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं उन मुद्दों पे बातचीत होती है। तो अगर लगातार आप आर्टिकल पढ़ते जा रहे हैं, इट मीन्स आपके जितने करंट के इश्यूज हैं वो सारे क्लियर हैं, आपके टिप्स पे सारी चीज़ें होंगी। तो जब आपका इंटरव्यू आएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी कि मुझे तैयारी करनी है, बिकॉज आपके सारे जो फंडे हैं वो क्लियर होंगे। और जॉब इंटरव्यू में जो रिसेंट जो चीज़ें होती हैं, करंट की जो चीज़ें होती हैं, उन मुद्दों पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर लगातार आप ये पढ़ रहे हैं तो आपके जॉब के जो तैयारी है इंटरव्यू की वो होती रहेगी। देन आइडियाज फॉर राइटिंग। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको भी आइडियाज मिलेंगे राइटिंग के, और आप भी फिर आर्टिकल लिख सकते हैं या दूसरे राइटअप जो मीडिया के होते हैं वो लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब लगातार एक चीज को पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, इस विषय पे आर्टिकल लिखा गया है, इस विषय पे लिखा गया है, तो इस विषय पे भी आर्टिकल लिखा जा सकता है क्या? तो जब लगातार आप पढ़ रहे हैं तो कल को आपके दिमाग में भी कोई विचार आएगा कि हाँ, ये भी एक विषय हो सकता है जिस पे आर्टिकल लिखा जा सकता है। तो जब लगातार आप किसी चीज को पढ़ते जा रहे होते हैं तो आपकी भी एक हॉबी डेवलप होती है, आपकी एक आदत विकसित होती है कि हाँ, इन मुद्दों पे भी लिखा जा सकता है, नए नए आइडिया आपको भी मिलते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। देन टू डेवलप फ्रीलांसिंग स्किल्स। आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप राइटअप अच्छा लिखते हैं, आर्टिकल्स अच्छे लिखते हैं, तो आप विद्यार्थी होते हुए भी, स्टूडेंट होते हुए भी अलग अलग अखबारों में, मैगजीन में आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। और कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो आपको पे भी करते हैं, उसके लिए पैसा भी आपको देते हैं। तो न केवल आपका एक्सपीरियंस होगा, प्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छी आपकी फाइल बनेगी, पोर्टफोलियो बनेगा, बल्कि आपको इनकम भी होगी, एक्सपोजर भी होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो जो फ्रीलांसिंग, इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं, तो आपकी फ्रीलांसिंग स्किल्स भी डेवलप हो सकती है। आप लगातार अगर नजर बना के रखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, समाचार पत्र अगर आप पढ़ते हैं। देन यूज ऑफ आर्टिकल एज अ रेफरेंस इन मीडिया और रिसर्च राइटिंग। आप जैसे कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, हो सकता है वो इंडो पाक रिलेशन पे है, रशिया यूक्रेन युद्ध पे है, या कोई और विषय है, उस पर आर्टिकल है, किसी राइटर ने अपनी बात कही है, और कल को आप भी अपना एक लेख लिख रहे हैं, या कल को आप पीएचडी में अपना रिसर्च कर रहे हैं, या आप मास्टर डिग्री में रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो राइटअप है मीडिया का, या आपका जो रिसर्च है, उसमें कहीं ना कहीं उस आर्टिकल में से कोई ऐसी चीज है जो ली जा सकती है, तो अगर आप इन आर्टिकल्स की कटिंग करके रखते हैं, तो आप अपने वर्क में भी, अपनी रिसर्च में भी, या अपने मीडिया राइटअप में भी उस आर्टिकल से कुछ हिस्सा ले सकते हैं। इसको रेफरेंस बोलते हैं, यानी दूसरे के राइटअप से, बुक से जब अपनी रिसर्च के लिए आप कुछ लाइंस लेते हैं, कुछ हिस्सा लेते हैं, तो एज अ रेफरेंस जो है आप उस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राइटअप में। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि अच्छा आर्टिकल है, फ्यूचर में आपके काम आ सकता है, तो उसकी कटिंग जरूर करके रखें। देन रिएक्शन ऑन आर्टिकल इन फॉर्म ऑफ लेटर टू एडिटर। अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए, जैसे आप आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। हो सकता है जो राइटर ने जो आइडिया दिया, आपकी राय उससे भिन्न भी हो सकती है, या हो सकता है आप उनकी तारीफ भी कर सकते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकल को लिखा है। तो आपकी जो भी रिएक्शन है, आप कोशिश कीजिए उसको लेटर टू एडिटर की फॉर्म में जवाब दीजिए।
कई बार ऐसा भी होता है कि ईमेल आईडी जो है राइटर की भी वहाँ साथ में दी होती है, तो एक मौका होता है राइटर से भी कनेक्ट होने का। साथ में आप लेटर राइटर लिखेंगे तो आपका लेटर राइटर जो है अच्छा होगा, पब्लिश होगा, उसकी भी एक फाइल बनेगी, पोर्टफोलियो आपका अच्छा बनेगा। साथ ही आप जो राइटर हैं, बिकॉज वो एक विषय के एक्सपर्ट हैं, हो सकता है जर्नलिस्ट भी वो हैं, उनकी ईमेल आईडी वहाँ दी होती है, तो उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं कि सर आपका राइटर बड़ा अच्छा था, और ईमेल भी उनको दे सकते हैं। बाद में वो आपको रिप्लाई करें, तो इससे एक नेटवर्किंग भी आपकी बन सकती है। एक अपॉर्चुनिटी यह रहती है जो कि बहुत फायदा आपको फ्यूचर में पहुंचा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए आर्टिकल पढ़ना कितना फायदेमंद होता है। एक आर्टिकल जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ना चाहिए और कौन से उसको इससे फायदे मिलते हैं। इसी तरह के कुछ और खास टॉपिक्स के साथ आपके बीच हम लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।